कुछ साल पहले तक प्रोफेशनल क्वालिटी ग्राफिक्स बनाने के लिए फोटोशॉप एक्सपर्ट की ज़रूरत होती थी। फिर कैनवा आया और भाई इसने तो माहौल ही बदल दिया। अब कोई भी आराम से डिज़ाइन बना सकता था। आपने देखा होगा लोगों ने कैनवा पर मीम तक बनाने शुरू कर दिए। तो आज भी आप इंस्टा पे देखोगे तो कैनवा का लोग मजाक बनाते हुए दिख जाएंगे। लेकिन कैनवा के बारे में सब जानते हैं आज, और पिछले 1-2 सालों में कैनवा जानने वालों की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है। नौकरी और इंडीड पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ कैनवा डिजाइनर्स की जॉब अलग से देखने को मिलेगी, या एज अ मेजर स्किल तो जरूर मेंशन मिलेगी। तो अब बिल्कुल वही चीज एआई के साथ हो रही है। एआई कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये आज हमारे सामने काम कर रहा है। ये सिर्फ हमें असिस्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे हमारी जगह भी ले रहा है। डिजाइन कर रहा है, लिख रहा है, डायग्नोस कर रहा है, प्रेडिक्ट कर रहा है और डिसीजंस भी ले रहा है। तो जो जॉब्स हम सिक्योर समझते थे, जिसके बारे में सोचते थे कि और ये तो एआई कभी नहीं ले सकता, तो वो भी आज रिस्क पर है। लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, जर्नलिस्ट्स, कंसल्टेंट्स, यहाँ तक कि सीईओज भी अब देख रहे हैं कि एआई वो काम मिनट्स में कर रहा है जो पहले दिनों लगते थे। तो अगर डेटा की बात करें तो layoffs.fyi के हिसाब से 2025 के सिर्फ फरवरी तक 50 से ज्यादा टेक कंपनीज ने 13,000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब से निकाल दिया। 2024 की बात करें तो 500 से ज्यादा टेक कंपनीज ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायर किया है। तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, एआई वर्कफोर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और कोई भी इससे सेफ नहीं है। तो चाहे आप पसंद करें या ना करें, एआई रिवॉल्यूशन आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो बात ये नहीं है कि एआई आपके जॉब लेगा या नहीं, बल्कि ये है कि कितनी जल्दी वो काम करेगा जो काम आप ऑलरेडी काफी सालों से करते आ रहे हो। तो मई 2023 में सिर्फ यूएसए में 3900 लोग एआई की वजह से अपनी जॉब खो चुके थे। 2030 तक कहा जा रहा है कि 41% कंपनीज एआई की वजह से ले-ऑफ्स करने वाली हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के मुताबिक अब बिजनेसेस ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। वो एक ज़माना था जब ऑटोमेशन सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स तक सीमित थी, लेकिन अब एआई इवॉल्व हो चुका है, काफ़ी विकसित हो चुका है। अब ये सिर्फ मैनुअल टास्क नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल काम भी कर रहा है, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखना, मेडिकल कंडीशंस डायग्नोस करना, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस करना, म्यूजिक कंपोज करना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज जनरेट करना। तो सबसे ज़्यादा असर उन प्रोफेशनल्स पर अभी आप देखोगे जैसे कोडर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वीडियो क्रिएटर्स या एडिटर्स, कंटेंट राइटर्स, यहाँ तक कि अब एआई वॉइसेस भी जनरेट कर रहा है जो बिल्कुल आपके और हमारी जैसे साउंड करते हैं। और इन आवाज़ों का इस्तेमाल बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, और इस एआई टूल का नाम है 11labs.io। तो यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन एआई जनरेटेड वॉइसेस की मदद से अपने कंटेंट बना रहे हैं और मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं। तो अगर आप भी इस एआई का इस्तेमाल करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस एआई टूल को यूज़ करना सीखना चाहते हो तो मैंने 11 लैब्स की ट्यूटोरियल भी डाली हुई है अपने चैनल पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करना चाहते हो आप देख सकते हो, लिंक आपको अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो वापस आते हैं एआई और उससे जुड़े जॉब लॉस के खतरे पे। तो जो प्रोफेशंस एक टाइम पे सिक्योर लगते थे अब ऑटोमेशन के टारगेट पे हैं। एमीडिया के सीईओ जेनसन युआन का मानना है कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और कोपायलट जैसे एआई टूल्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि C++ और जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स को अपनी रोल को रीडिफाइन करनी होगी, क्योंकि एआई अब इन्हीं फील्ड्स का काम और भी फास्ट और एफिशिएंटली कर रहा है। तो अगर आपको ये सब थोड़ा डरावना लग रहा है दोस्तों, तो ये अच्छी बात है, मतलब आप ध्यान दे रहे हो। लेकिन सिर्फ बैठ के एआई को अपनी जॉब लेते देखना एक ऑप्शन नहीं है। आपको भी अभी के अभी एक्शन लेना होगा, वरना बहुत देरी हो जाएगी दोस्तों। तो एआई वर्ल्ड में अपने आप को कैसे सिक्योर करें? एआई
देखो, एआई एक टूल है, हमारी दुश्मन नहीं। तो अपने फील्ड में एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें ये समझो। मार्केटिंग हो, लॉ हो या फाइनेंस, तो जो लोग एआई का सही यूज करना सीख लेंगे वही फ्यूचर में वैल्यूएबल रहेंगे। एआई ऑटोमेशन में स्ट्रांग है, लेकिन क्रिएटिविटी, स्ट्रेटेजी और इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत वीक है। लीडरशिप एटलीस्ट अभी तक तो इसे वीक माना जा रहा है, अब फ्यूचर का मैं अभी नहीं बता सकती, बट लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन, ये सब चीज़ें डेवलप करो। तो ये स्किल्स हैं जो एआई इजीली कॉपी नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, तो जो आज सीखोगे आप कल पुरानी हो सकती है। तो ऑनलाइन कोर्सेज करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, नए नए एआई टूल्स एक्सप्लोर करो। जैसा कि मैंने बताया, एआई लेवल लैब्स वन ऑफ द एआई टूल्स है। जाओ, सीखो, ट्राई करो, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नई टूल यूज़ करना सीख जाएंगे। लीडरशिप, स्टोरी टेलिंग, परसुएशन और इनोवेशन, ये जो ऐसे स्किल्स हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई की इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया, इन्हें नहीं होती। वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस नहीं ले सकता, रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता। ये वो स्किल्स हैं जिसमें इंसान हमेशा एआई से आगे रहेगा। एआई किसी का इंतजार नहीं करेगा, तो जो लोग नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेंगे, नए तरीके सीखेंगे, वही फ्यूचर में नए अपॉर्चुनिटीज भी पाएंगे। तो एआई किसी भी वाइट कॉलर जॉब का डीएन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक इवोल्यूशन है। तो जो लोग समय के साथ चलेंगे, नए स्किल्स सीखेंगे, वही एआई के नए युग में सक्सेसफुल होंगे। तो अब सवाल ये है कि आप एआई रिवोल्यूशन के आगे रहोगे या पीछे छूट जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो शीपिक्सल हिंदी को सब्सक्राइब करो और नए एआई टूल्स और डेवलपमेंट से अपडेटेड रहो। अगर आप एआई रिलेटेड कंटेंट इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो हेड ओवर टू माय अदर चैनल शीपिक्सल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।